रूस और यूक्रेन के बीच जंग का आज 7वां दिन है। रूस ने विभिन्न शहरों में अपने हमले तेज कर दिए हैं। इस लड़ाई के बीच खार्किव में भीषण लड़ाई को देखते हुए भारतीय विदेश मंत्रालय ने सभी भारतीयों से हर हाल में इस शहर को छोड़ने के लिए कहा है। यूक्रेन स्थित भारतीय दूतावास ने स्थानीय समय के अनुसार शाम 6 बजे तक यानी अगले 3 घंटों में खार्किव छोड़ने को कहा है। भारतीय दूतावास ने छात्रों को नजदीक के पेसोचिन, बाबाय, बेजेल्यूदोवका की तरफ जाने की सलाह दी है। खार्किव में रूस के पैराट्रूपर्स उतरे हैं, जिसके बाद भीषण लड़ाई जारी है। यूक्रेन के नागरिक और प्रशासनिक इमारतों पर भी वहां लगातार हमले किए जा रहे हैं। वहां मिलिट्री अकादमी और पुलिस मुख्यालय पर हमला किया गया है। यूक्रेन के खेरसन शहर पर रूस ने कब्जा कर लिया है। वहीं रूस के विदेश मंत्री ने परमाणु हमले की धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि तीसरा विश्व युद्ध परमाणु और विनाशकारी होगा। वहीं अमेरिकी एयरस्पेस पर रूसी विमानों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि रूस और पुतिन को कीमत चुकानी होगी। और सभी भारतीय जो खार्किव में भी फंसे हैं, उन्हें खार्किव छोड़ने के लिए 3 घंटे का समय दिया गया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि रूस से मिले इनपुट्स के आधार पर यह एडवाइजरी जारी की गई है। देखिए, अभी हमने देखा होगा, कुछ ही देर पहले हमने एडवाइजरी, हमारी एम्बेसी ने एडवाइजरी जारी की है, जिसमें हमारे नागरिक, हमारे छात्र जो खार्किव शहर में हैं, खार्किव की बात कर रहा हूं स्पेसिफिकली, खार्किव शहर में, उनको कहा गया है कि आप निकल ले वहां से शाम के 6 बजे लोकल टाइम के पहले, और 3 जगह बताई गई है, वहां पे चले जाएं। वो करीब 15 किलोमीटर रेलवे स्टेशन से दूर है। किसी भी तरह से वहां चले जाए, हमारी आग्रह होगी ताकि वहां पे सेफ रहे। ये सेफ जोन्स हमें बताए गए हैं। हमें मालूम है कुछ दिक्कतें आ रही हैं जो स्टूडेंट्स हैं वहां पे निकलने में, ये स्वाभाविक है, और हम उनके कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर से। वी हैव इशूड दिस एडवाइजरी बेस्ड ऑन इनपुट्स that the Russian side has given. We haven't chosen these locations. We haven't chosen the time. These are based on inputs. खार्किव में रूसी हमले के बाद बड़ी संख्या में लोग खार्किव छोड़ रहे हैं। वहां के रेलवे स्टेशन पर फंसे लोगों की हालत खराब है। वो वीडियो संदेश भेजकर अपनी समस्याएं बता रहे हैं। रेलवे स्टेशन पहुंचे भारतीय छात्रों का कहना है कि उन्हें ट्रेनों में नहीं चढ़ने दिया जा रहा है। वहां भीषण ठंड है और वो भूखे प्यासे ही स्टेशन पर फंसे हुए हैं। हमारे साथ लड़कियां भी है जो भी बहुत घंटों से खड़ी हुई है। खाने पीने का भी वही सेम सिनेरियो है कि बस रेलवे स्टेशन पे है तो वो भी पॉसिबल नहीं है। और खार्किव स्टेशन पर फंसे हिमांशु राज मौर्य ने थोड़ी देर पहले हमारे अंग्रेजी चैनल एनडीटीवी 24/7 से वहां के हालात के बारे में बात किया। यूक्रेनियंस हमें ट्रेन बोर्ड करने नहीं दे रहे हैं, गन शॉट फायर कर रहे हैं, हमें डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। हम लोगों को ट्रेन में चढ़ने नहीं दिया जा रहा और लड़कियों को मारा भी जा रहा है, लड़कों को मारने की धमकी भी दी जा रही है। आपको कौन थ्रेटन कर रहा है? कौन ट्रेन में नहीं चढ़ने दे रहा है? जो यूक्रेनियन नॉर्मल जो यहाँ के सिविलियंस हैं वो लोग। मैम, और आप कितने स्टूडेंट्स हैं इस वक्त खार्किव स्टेशन पर? मैम, हम अप्रॉक्स 800 स्टूडेंट्स हैं। आपने इंडियन एम्बेसी की एडवाइजरी पढ़ी है? आपने इंडियन एम्बेसी की एडवाइजरी पढ़ी है कुछ ही समय पहले? मैम, यस मैम। मैम, शेलिंग हो रही है, फायरिंग हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कैसे जाया जाए। मैम, बहुत खतरा है मैम बाहर जाने में। ये 3 जगह जो हैं ये कहाँ हैं, आपको पता है? हेलो, नहीं पता मैम, कोई आइडिया नहीं है मैम। नो मैम, नो। खार्किव में इस वक्त आपको क्या दिखाई दे रहा है, क्या सुनाई दे रहा है? मैम, पूरा डरा, मिसाइल्स अटैक हो रहा है मैम रशिया की तरफ से, और शेलिंग फायरिंग हो रही है मैम। ठीक है, और आपको ट्रेन बोर्ड नहीं करने दे रहे हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर एनीबडी हु इज वाचिंग। मैम, थ्रेट। आप एम्बेसी को क्या कहना चाहेंगे? मैम, मैं कैसे भी करके मैम हमारे लिए स्पेशल ट्रेन का अरेंजमेंट किया जाए सारे इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। ओके,
हिमांशु, it's very brave कि आप लोग वहाँ हैं. We pray for your safety. Please stay safe. Please try and get in touch. आपने किसी एम्बेसी में किसी से बात करने की कोशिश की है ये एडवाइजरी को समझने के लिए? मैम मैंने ईमेल्स भेजे, कॉल्स करे, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है मैम. आप लोगों का अभी प्लान क्या है? आप लोग क्या सोच रहे हैं? स्टेशन पे रहेंगे कि ये जो एरियाज जो इंडियन एम्बेसी ने बताए हैं वहाँ जाने का कोशिश करेंगे? हम ट्राई पूरा कर रहे हैं मैम, आज की हमें ट्रेन मिल जाए, नहीं तो मैम आज खारिज करने के लिए एम्बेसी का एडवाइजरी आया है मैम, खाली करना पड़ेगा. आप एम्बेसी का एडवाइजरी फॉलो करने की कोशिश करेंगे? मैम करेंगे, लेकिन हम कैसे निकलेंगे यहाँ से, प्रॉब्लम यही है. जैसा आपने सुना, खारकीव में इस वक्त काफी मुश्किल है भारतीय छात्रों के लिए. उन्हें कहा गया है कि वो अगले 3 घंटे में खारकीव को छोड़ दें, और जो भी तुरंत थोड़ी देर पहले ही एडवाइजरी आई उसमें ये कहा गया है कि अगर आपको ट्रेन, बस या कार वगैरह कुछ नहीं मिल रही तो आप पैदल ही निकल जाएं, लेकिन आपको तुरंत अगले 3 घंटों में खारकीव छोड़ना ही होगा. ये एडवाइजरी भारत की ओर से दी गई है अपने सभी नागरिकों को जो इस वक्त खारकीव में हैं. हमारे साथ 3 खास मेहमान मौजूद हैं. स्कंद तायल साहब हैं, पूर्व राजनयिक. डॉक्टर दीक्षा पांडे हैं, कीव की निवासी हैं. और स्वर्ण सिंह, प्रोफेसर स्वर्ण सिंह हैं जेएनयू से. आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर. सबसे पहले तायल साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा. आपने देखा खारकीव में इस वक्त किस तरह के भीषण हालात बने हैं. छात्रों को कहा गया है कि अगले 3 घंटे में वे किसी भी हालत में वहां से निकल जाएं. अगर कोई साधन नहीं मिल रहा है तो पैदल ही वहां से निकल जाए. और यह कहा गया है विदेश मंत्रालय की ओर से कि रूस से जो इनपुट मिला है उसके आधार पर यह एडवाइजरी जारी की गई है. आपको क्या लग रहा है कि किस तरह के हालात हो सकते हैं जिसके चलते भारत को ये इस तरह की एक अनप्रेसिडेंटेड एडवाइजरी जारी करनी पड़ी है? ऐसा लगता है कि रूस ने जो एडवाइज किया है या हमको जो सूचना दी है कि खारकीव के ऊपर बहुत बड़ा हमला होने वाला है, ये खबर आपने ही दी कि अभी पैराट्रूपर्स वहां लैंड कर चुके हैं. देखिए, अभी तक तो जो भी रशियन फौजें एक्शन ले रही थी वो मिलिट्री टारगेट्स पर ले रही थी, मिलिट्री कैंटोनमेंट्स पर और मिलिट्री एसेट्स पर ले रही थी, यूक्रेन के डिफेंस एसेट्स पर. पर अगर उन्हें खारकीव पर पूरा कब्जा करना है, जो पैराट्रूपर्स वगैरह आ गए हैं, तो वो तो फिर लड़ाई बहुत भयंकर होगी, भीषण होगी, और बच्चों को वहां से फौरन चले जाना चाहिए. पर 800 बच्चे तो वहां कह रहे हैं कि प्लेटफॉर्म पर हैं और यूनिवर्सिटीज में भी होंगे. अगर ट्रेन नहीं चली तो 15 किलोमीटर दूर, ये बताया गया था, हमारे स्पोक्समैन ने बताया कि ये तीनों स्थान जो है, जो रशियंस ने बताए हैं कि सेफ है. लेकिन तायल साहब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा रोकना चाहूंगा क्योंकि दिक्कतें हैं. आपने कहा कि स्टेशन पर, बिल्कुल सही बात है, सुबह 6 बजे से बच्चे हैं बड़ी संख्या में ट्रेनों पर. उनकी शिकायत है कि उन्हें चढ़ने नहीं दिया जा रहा है. जब वो चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो हवा में फायरिंग की जा रही है, उनको डराया जा रहा है, उनको पीछे धकेला जा रहा है. और वो ये कह रहे हैं कि अगले 3 घंटे में हमें छोड़ने के लिए कहा गया है, लेकिन बाहर हैवी शेलिंग हो रही है, बर्फ पड़ रही है, और 3 घंटे की यात्रा हम कैसे करेंगे? ये तो देखिए बिल्कुल बहुत ही भयानक स्थिति है बच्चों के लिए, क्योंकि 15 किलोमीटर क्या पैदल थोड़ी जाएंगे, कैसे जाएंगे? और कोई गाड़ी कोई वहां नहीं मिलेगी, टैक्सी नहीं मिलेगी, पैसा भी नहीं होगा. इनके देखिए मोबाइल धीरे धीरे सब डिस्चार्ज हो जाएंगे, उनको भी चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए. तो किस तरह जो उनके स्टूडेंट्स एडवाइजर्स हैं या उनको अपने इनिशिएटिव को यूज करना होगा. अब स्थिति ये आ गई है, मैं नहीं समझता कि भारतीय दूतावास अब स्थिति में है कि खारकीव में जाकर कोई बसेस या खाने पीने का कोई प्रबंध कर पाए. केवल मनी ट्रांसफर कर सकते हैं. कम से कम भारतीय दूतावास को, या अगर कोई चैनल्स ओपन है तो इन बच्चों के मोबाइल पर, या आजकल तो सब पेटीएम टाइप होता है, उनको एकदम पैसे यहाँ से प्रोवाइड किए जाएं. जितने बच्चे वहां फंसे हुए हैं उनको सबको $500, $1000 कि आप फोन पे उनको ट्रांसफर कर दिया जाए कि आप किसी ना किसी तरह अपने आप अपना देखें, और 4-4, 5-5 बच्चों का ग्रुप बनाए. कोई अकेला ना रहे बच्चा, कोई गाड़ी भी मिलेगी तो देखिए 3-4 से ज्यादा. बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव तायल साहब आपने दिया है कि तुरंत उनको आर्थिक मदद पहुंचनी चाहिए. उनके फोन के ऊपर कुछ न कुछ ऐसा पैसा, मोटी रकम जो है वो ट्रांसफर कर देनी चाहिए ताकि उनको मदद मिल सके. प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, मैं आपको इस चर्चा में शामिल करना चाहूंगा. आखिर क्या वजह है कि रूस जो है अपना पूरा फोकस खारकीव के ऊपर केंद्रित कर रहा है? पहले यह खबर आई थी कि उसने कब्जा कर लिया था, लेकिन बाद में यूक्रेन की सेना ने कब्जा छुड़ा लिया था. एक बार फिर से वो कब्जा करना चाह रहे हैं. क्या महत्व है रणनीतिक तौर पर इस जगह का कि रूस पूरी ताकत यहां लगा रहा है?
कीव के बाद खार्किव यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और कीव में भी लगातार कोशिश कर रहा है रूस, पर वहां शायद उसके रक्षा के प्रबंध थोड़े ज्यादा अच्छे हैं, इसलिए दूसरे बड़े शहर खार्किव में वो कोशिश करेगा कि कम से कम उस पे अपना काबू पूरा जमा ले। और ये पूरा देश के और देश के नेताओं का और लोगों का मनोबल तोड़ने का एक तरीका होता है कि आपने शहरों पर काबू पा लिया, सूचना केंद्रों पर काबू पा लिया, या वहां के खुफिया एजेंसी के दफ्तरों पर आपने काबू पा लिया, तो ये मनोबल तोड़ने का एक तरीका होता है। इसलिए उनको वो शहर कोशिश कर रहे हैं कि उनके काबू में आ जाए। पर ये आधिकारिक तौर पर जब कहा जाता है भारत के विदेश मंत्रालय से कि ये रूस की तरफ से ये एक समय सीमा मिली है कि 3 या 3.5-4 घंटे में इस तरफ अपने स्टूडेंट्स को, अपने नागरिकों को कहे कि चले जाएं, वो उनके अपने कोऑर्डिनेट्स होते हैं, फिर उस क्षेत्र में वो कोई नुकसान या कोई मिसाइल दागेंगे नहीं उस तरफ। तो एक तरह से ये मुझे लगता है समय सीमा बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इसमें वो किस तरह से वहां निकल जाएं, खार्किव से कहीं सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएं, जरूरी नहीं कि वो पूरा 15 किलोमीटर ही चले जाएं, कम से कम 10, 20, 5 किलोमीटर जितना भी वो जा पाएंगे, वो ये जहां जो खार्किव में हमला होने की उम्मीद है, टाउन से वहां के खार्किव के, वो उनका जिक्र कर रहे हैं कि वहां आप सुरक्षित हो सकते हैं कि आप तुरंत उस ओर जो है कूच कर जाएं। 10-15 किलोमीटर की रेंज में जो छोटे छोटे आसपास सैटेलाइट टाउन होंगे उनकी ओर इशारा है, और वहां जाकर उनको सहायता भी मिल सकती है। छोटे टाउन्स में कोई उनको खाने का, पीने का, फोन की सुविधा, ये चीजें छोटे टाउन्स में उनको मिल सकती हैं। पर उसमें ज्यादा इस वक्त मुझे ध्यान का केंद्र लगता है कि वो भारत को उन्होंने सूचना दी है रूस की तरफ से कि अपने नागरिकों को कहें कि खार्किव खाली कर दें, और ये भी जान लें कि जैसे खबरों में आया है कि करीब 17,000 भारतीय नागरिकों को जो है वो पलायन हो चुका है। वो कहा है कि वो पश्चिमी, अब से कुछ देर पहले विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया है प्रोफेसर सिंह कि 17,000 भारतीय जो है वो यूक्रेन से निकल गए हैं और 3,000 से अधिक जो है वो भारत आ चुके हैं, यानी अभी करीब 14,000 भारतीय हैं जो पड़ोसी देशों में हैं जिन्हें लाया जाना है। इसके लिए करीब 2 दर्जन से ज्यादा उड़ानें अगले 48 घंटे में चलेंगी और कुछ चल भी रही हैं जिनके जरिए वो लाए जाएंगे। लेकिन मैं डॉक्टर दीक्षा पांडे को इस चर्चा में शामिल करना चाहूंगा। डॉक्टर पांडे, आपने सुना होगा जो खार्किव में बच्चे फंसे हुए हैं, किस तरह की दिक्कतों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। उन्हें कह तो दिया गया है कि आपको 10-12 किलोमीटर पैदल जाना है, अगर आप जा सके तो पैदल ही निकल जाएं, लेकिन अगले 3 घंटे में आपको शहर छोड़ना ही होगा, हर हालत में शहर छोड़ना होगा। आप वहां के बारे में बताएं कि किस तरह से दिक्कतें आती हैं। अगर आप पैदल भी चलना चाहें, इतना सामान आपके पास होगा कि आप बर्फ भी गिर रही है, मौसम भी खराब है, आपको अपने आप को मौसम से भी बचाना है, और फिर किस तरह की दिक्कतें आएंगी आपको इतनी दूरी तय करने में। सर, सबसे पहले तो मैं सुमी में हूँ, जो मोस्ट नेग्लेक्टेड सिटी है अब तक। सब कीव और खार्किव पर ही फोकस कर रहे हैं, कोई सुमी पे फोकस नहीं कर रहा है। यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 700 स्टूडेंट्स स्ट्रक हुए हैं। हमारे पास तो ट्रेन्स भी नहीं है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी नहीं है। तो और इंडियन एम्बेसी, आपकी कोई बात हुई है किसी दूतावास के अधिकारी से? आपको कोई निर्देश दिया गया है कि आपको क्या करना है? जी, 20 बार कॉल्स ट्राई करने के बाद कुछ डिक्लाइन हुए, कुछ उन लोगों ने रिसीव नहीं किए, तब जाकर एक कॉल रिसीव हुआ। उसमें भी वो लोग यही बोल रहे हैं कि वो लोग ट्राई कर रहे हैं, और अभी हालात क्या है वहां पर? क्या वहां पर भी हमला हो रहा है? सर, यहाँ पे बम्बार्डमेंट हो रहा है, शेलिंग हो रही है, हमारे पास खाने के सप्लाईज कम हो रहे हैं, वी आर आउट ऑफ मनी। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है। और इंडियन एम्बेसी या कोई भी रिप्रेजेंटेटिव जो यहाँ पे रेस्पॉन्सिबल है, वो तब तक एक्शन में नहीं आते जब तक सिचुएशन पूरी डिटोरिएट नहीं हो जाती। कीव में भी यही हुआ था, जिस दिन अटैक होने वाला था उस दिन उन लोगों को बोला गया कि अर्जेंटली यू एवैक्यूएट द कीव, और अब खार्किव में भी वही हुआ है कि आप चलकर जाइए। अगर ऐसे सुमी में हुआ तो हम लोग चलकर कहाँ जाएंगे? तो आपके पास कोई साधन नहीं, आप कह रही कोई ट्रेन्स वगैरह भी वहां नहीं चल रही हैं, कुछ बसों का, कारों का इंतजाम भी वहां पर नहीं है, किसी भी तरह से कोई सहायता नहीं मिल पाई। कितनी दूर है यहाँ से आपसे जो बॉर्डर कंट्रीज हैं, जैसे कि पोलैंड है या स्लोवाकिया है या दूसरे जो देश हैं? सर, अराउंड 1300 किलोमीटर्स है यहाँ से, 1300 किलोमीटर्स। तो तायल साहब, आपने सुना कि किस तरह की हालत है। एक परिस्थिति सुमी में भी बन रही है जहां पर कि 1300 किलोमीटर दूर वो हैं बॉर्डर से, और उनके पास कोई साधन नहीं है जाने के लिए। उन्हें दूतावास से भी कोई मदद नहीं मिल पा रही। करीब 800 छात्र ऐसे हैं, इनके लिए आपकी क्या सलाह होगी, क्या करना चाहिए इनके लिए?
देखिए, अब गवर्नमेंट को, एम्बेसी को, जितने हमारे वहाँ पे इंडियन ओरिजिन के लोग हैं उनको प्रोएक्टिव होना होगा। लास्ट मिनट तक बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए। जैसे ये छात्रा कह रही हैं, सुमी से इन सब बच्चों को निकालने के लिए बसेस का किसी भी कॉस्ट पर प्रबंध करना चाहिए कि ये बॉर्डर तक ले जाया जाए इनको। खार्किव जैसी स्थिति ना आए, कीव जैसी स्थिति ना आए। अब ये पूरा देश एक युद्ध क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा है और भारतीय एम्बेसी को और हमारे सब मिनिस्टर्स जो गए हुए हैं उन्हें 1 मिनट का भी देरी नहीं करनी चाहिए। जो बच्चे जहां फंसे हुए हैं अभी, बसेस, ट्रेन, टैक्सी, सब उनको, और अगर नहीं है तो उनको सबको $500-500, जैसा मैंने कहा, उनका पेटीएम टाइप आप बच्चे बताएंगे कि देखिए बैंक से कोई भी ट्रांजैक्शन में बहुत टाइम लगता है। पेटीएम टाइप जो होते हैं वेबसाइट, उनसे 1 सेकंड में सब ट्रांसफर हो जाता है। तो ये लोग उसको मदद कर पाएंगे। किसी प्राइवेट आदमी को कह सकते हैं कि भाई हमें आप बॉर्डर तक छोड़ दीजिए, 4 लोग, 4 का ग्रुप बनाए, ये टैक्सी पकड़े, किसी प्राइवेट पकड़े कि हम तुम्हें $1000 दे रहे हैं, हमें बॉर्डर तक ले जाओ, और वो $1000 गवर्नमेंट दे इनको। इसका कोई प्रबंध करना चाहिए। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, इसके अलावा क्या भारत उपाय कर सकता है ताकि जो डॉक्टर दीक्षा पांडे जैसे स्टूडेंट अभी भी फंसे हुए हैं और खार्किव में भी बड़ी संख्या में बच्चे हैं, इन्हें तुरंत वहां से निकाला जा सके? जिस तरह के लॉजिस्टिक्स सपोर्ट की जरूरत है या फिर डिप्लोमेटिक जिस तरह का आपको बातचीत करनी है उसकी जरूरत है, किस तरह से इनको उपाय करें ताकि ये जो बच्चे अभी भी हैं, करीब 3000 की संख्या, बहुत बड़ी संख्या है, इन्हें सुरक्षित वहां से यूक्रेन से निकाला जाए? और हम देख रहे हैं कि लगातार जो रूस का हमला है उसमें अब तेजी आ रही है। अचानक से बीच में ठंडा पड़ा था, लेकिन एक बार फिर से रूस ने अपनी ताकत आजमाना शुरू किया है। मुझे लगता है कि किसी ने भी इसकी अपेक्षा नहीं की थी कि इस तरह की मुसीबत आ जाएगी। तो भारत का दूतावास जो वहां है वो शायद एक छोटा दूतावास है, वो पूरी कोशिश कर रहा है, पर जाहिर है कि वो सब तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। मैं इस वक्त सोचता हूं कि इन बच्चों को एक तो इकट्ठे रहना चाहिए, दूसरा भारत के कुछ झंडे अपने साथ रखने चाहिए, तीसरा कुछ अपने साथ जो फर्स्ट एड का सामान और खाने का सामान लेकर जितने भी छोटे गांव या शहर हैं वहां ट्रांसफर हो जाना चाहिए, क्योंकि बड़े शहरों पर हमला होने से कोई रोकने वाला नहीं है अब रूस को। तो इनको अपने आप भी कुछ हिम्मत दिखानी होगी इस वक्त मुसीबत में। तो यदि दूतावास से संपर्क नहीं हो पा रहा इस वक्त, तो मुझे लगता है इनको बड़े शहरों में कम से कम नहीं रहना चाहिए। खार्किव में भी इसी वक्त देखें, मुसीबत में सब बच्चे भागने की कोशिश कर रहे हैं, उससे पहले ही ये बच्चे इकट्ठे रहें, भारत का झंडा अपने पास रखें, कुछ झंडे रखें, कुछ साजो सामान लेकर छोटे गांव और शहरों की तरफ चले जाएं, तो मुझे लगता है इनकी सुरक्षा की ज्यादा संभव है। और वहां से संपर्क बनाने की लगातार कोशिश करें भारत के दूतावास से। भारत के 4 मंत्री पड़ोसी देशों में हैं, तो किस तरह से वो कोशिश करेंगे कि इन तक अपना परिवहन का कुछ साजो सामान परिवहन पहुंचाएं इनके पास और इनको निकालें। जिस तरह से इतनी बड़ी संख्या में लोग निकाले गए, तो मुझे लगता है औरों को भी सहायता मिलेगी। डॉक्टर पांडे, संक्षेप में मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने सुना होगा प्रोफेसर स्वर्ण सिंह का, उन्होंने कई सारी टिप्स आपको दी हैं। क्या आप बाकी बच्चों के साथ संपर्क में हैं? क्या आप लोगों ने अपना ग्रुप बनाया हुआ है? आपको पता है कि कौन कहां पर है? अगर मान लीजिए शॉर्ट नोटिस पर मूवमेंट करना है तो सब इकट्ठे होकर कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, ऐसा कुछ एक आपने कोई ग्रुप बनाया हुआ है? हाँ सर, हमारे स्टूडेंट्स का बड़ा ग्रुप है जिसमें अराउंड 600 to 700 स्टूडेंट्स हैं सुमी के। सर, प्रोफेसर सर, मैं आपकी एक बात से डिसएग्री करती हूँ। जैसे आप कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स को फ्लैग्स लेकर प्राइवेट व्हीकल्स में ट्रैवल करना चाहिए, जब एम्बेसी या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ये समझते हैं कि ये स्टूडेंट्स के लिए सेफर है, तो फिर ये एम्बेसी ऑफिशियल्स इन स्पाइट ऑफ हैविंग सो मच सुप्रीम पावर, आप लोग भी तो अंदर आ सकते हैं। हमारे पास तो कोई पावर नहीं है, आप आइए ना व्हीकल्स लेकर। ये कूटनीतिक प्रश्न है डॉक्टर पांडे, क्योंकि ये भारत के लिए शायद एक मुश्किल होगा किसी भी देश के लिए। प्रोफेसर साहब, अगर आप इस पर संक्षेप में अगर जवाब देना चाहें कि क्या भारत जा सकता है अंदर अपनी सेना लेकर के या कुछ भी ऐसी सहायता लेकर के बच्चों वहां से निकाल सके? ये सवाल कई लोगों के दिमाग में है। जी, भारत सेना या वायुसेना या कोई भी अफसरों को वहां इस वक्त भेजने में सक्षम नहीं है शायद, क्योंकि वो युद्ध क्षेत्र है। उसके लिए आपको सरकार से परमिशन लेनी हो सकती है, और जब पहले ही भारतीय नागरिक वहां इस तरह से असुरक्षित हैं, तो और भारतीय नागरिकों को वहां जाना शायद इस वक्त संभव नहीं होगा। मुझे नहीं लगता कि सरकार इस तरह का कदम उठाएगी। वहां जो परिवहन के साधन हैं उन्हीं का इस्तेमाल करते हुए मुझे लगता है कि सरकार इनको, जैसे तायल साहब कह रहे हैं कि वो मनी ट्रांसफर कर सकते हैं, ताकि इनको मॉनिटरी सहायता, इनके पास पैसे होने चाहिए कि कितना भी चार्ज करें कोई टैक्सी वाला तो दे सके। पर इनको मुझे लगता है इस वक्त थोड़ा अपने आप भी कुछ सोचना होगा
यदि सरकार से संपर्क नहीं हो पा रहा तो केवल वहां बैठे ना रहें, बड़े शहरों को मुझे लगता है छोड़ देना चाहिए, इनको छोटे गांव या छोटे कस्बों में काफी महत्वपूर्ण सलाह दी गई है प्रोफेसर स्वर्ण सिंह की ओर से, तैल साहब की ओर से। डॉक्टर पांडे, उम्मीद करते हैं कि आप आपस में विचार मंथन करके इस पर कोई निर्णय करेंगे, और साथ ही साथ ये भी उम्मीद करते हैं कि जो हमारे दूतावास के अधिकारी हैं उनसे आपका जल्द से जल्द संपर्क हो, आपका वहां से निकलने का रास्ता जो है वो सुगम हो सके, और तब तक आप सुरक्षित रहें, हमारी पूरी प्रार्थना है। हम चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द घर वापस आएं, अपने परिवार के साथ आएं, भारत में वापस आएं। आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल एक ब्रेक ले रहे हैं। यूक्रेन से भारतीय छात्रों तथा नागरिकों को निकालने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदेश पर केंद्र सरकार के 4 मंत्रियों ने यूक्रेन की सीमा से सटे देशों में मोर्चा संभाल लिया है। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि अलग अलग देशों में पहुंचे मंत्री वहां छात्रों से मुलाकात कर रहे हैं। रोमानिया पहुंचे नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज छात्रों से भेंट की। साथ ही उन्होंने भारतीय राजदूत राहुल श्रीवास्तव से रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर चर्चा भी की तथा आगे क्या कदम उठाने हैं इस पर भी विस्तार से मंथन किया गया। उधर पोलैंड पहुंचे जनरल वीके सिंह ने छात्रों से बात की। वहां से 600 से ज्यादा छात्र भारत के लिए रवाना हो चुके हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कोई लोग कुछ उल्टी सीख पढ़ा देते हैं, वो सोच रहे हैं कि हम किसी और देश में चले जाएंगे तो शायद। यूक्रेन से भारतीयों का देश पहुंचना जारी है। अब तक करीब 3400 छात्र लाए जा चुके हैं। भारतीय छात्रों को लेकर आज अभी तक कुल 5 उड़ानें दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंची हैं। शाम 7:30 बजे से लेकर रात 11:30 बजे के बीच 3 और उड़ानें आनी हैं। 3 दिन में 26 उड़ानें भारतीयों को लाने के लिए जाएंगी। भारतीय वायुसेना का एक विमान C-17 ग्लोब मास्टर रात 11 बजे के करीब गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर उतरेगा, जबकि राहत का सामान लेकर गए 2 अन्य C-17 ग्लोब मास्टर कल सुबह भारतीयों को लेकर वापस आएंगे।